एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और हम लोग कर रहे थे यार सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो लेट्स सी, हमें मियोसिस 2 बिगिन करना है आज, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मियोसिस 1 के सारे स्टेजेस, सब्सिक्वेंटली उसमें क्या क्या होता है सब बताया, करेक्ट। तो क्विकली छोटा सा रिविजन करते हैं। वी बेसिकली स्टडीड मियोसिस, दैट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है ना। इसमें हमने पढ़ा था कि ये दो उसमें एग्जिस्ट करती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो हमारा मियोसिस 1 है उसके अंदर अगर मैं देखूं तो वी हैव 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड देन इसमें वी हैव प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मियोसिस 1 को मैंने completely एक्सप्लेन किया इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस, डू वॉच दैट एंड देन वी बिगिन विद दिस मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, है ना। इसके बीच में एक स्टेज आती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस की सेल डिविजन्स, मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद सेल्स भी अपना अलग अलग हो जाते हैं। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। सो वो पहली लाइन में बोल रहे हैं कि जो मियोसिस 2 है वो इमीडिएटली इट अकर्स आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली इवन बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 एक माइटोसिस की तरह चलती है, करेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1। जो दो सेल्स बने हैं उसमें प्रोफेज 2 के एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, मतलब खत्म हो जाती है। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, जैसे हमारे माइटोसिस के प्रोफेज में हुए थे, ठीक है। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन होंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंड से स्पिंडल आके अटैच हो जाएगा एंड वी विल सी दी सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। Anaphase 2, just like anaphase of mitosis, it begins with the simultaneous splitting of the centromere. Centromere को वो spindle fiber अलग अलग खींचेंगे हर क्रोमोसोम के, and they will allow them to move towards the opposite poles, और वो opposite poles की तरफ move करना start कर देंगे by the shortening of microtubules that are attached to the kinetochores. So यहाँ पे आप देखो वही चीज हो रही है, same thing is happening. ये एक सेल है जो मियोसिस 1 से मिला था, दिस इज द अदर सेल जो मियोसिस 1 से मिला था। तो इसके ये ऐसे लाइन हुए, अलग अलग हुए, तो इसी में से दो स्प्लिट हो गए। देन इसके ये लाइन हुए, अलग अलग हुए, इसी में से ये दो स्प्लिट हो गए, राइट। सो टीलोफेज 2 में भी मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, जहां पे द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तुरंत साइटोकाइनेसिस होती है एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राड, ठीक है। तो मियोसिस 2 में समझने जैसा कुछ नहीं होता यार। मियोसिस 2 आइडेंटिकली किसके जैसी होती है, माइटोसिस के जैसी होती है, उसमें कुछ उतनी चीज है ही नहीं है। जो आपने स्टेप्स माइटोसिस में पढ़े थे, सेम स्टेप्स मियोसिस 2 में होंगे। मेजर जो मियोसिस का चैलेंज है वो मियोसिस 1 का है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन। एक्चुअली मियोसिस में क्या है कि एक सेल 46 क्रोमोसोम का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे सेल से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 46 का डबल हो जा रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि जो हर नया सेल बन रहा है वो 46 का ही हो। सो इसीलिए मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो गेमीट्स को हाफ करती है ताकि वो दोबारा जुड़ के एक 46 वाला ही जाइगोट बनाए। So it is achieved across the generations in sexually reproducing organism, even though the process results in the reduction of chromosome number by half. It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to another. बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं यार, क्योंकि मियोसिस में अगर हम पढ़ें सो देयर इज अक्रिंग दैट रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल फॉर्मेशन, राइट। तो जो एक सिस्टर और एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के कारण काफ़ी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओवरलैप कर रहा है, दस वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना। तो मियोसिस हमारे की जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, एंड ऑल्सो एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर एवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब अगर वेरिएशन नहीं होगी तो यार एवोल्यूशन प्रोसेस नहीं कर सकता, करेक्ट गाइस। एंड दिस इज मार्किंग द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे आपकी समरी आ गई है लास्ट जो भी हमने पढ़ा था।
and thus we are finished with another one important chapter, that is cell cycle and cell division. If you want some specific chapter of your choice guys, जो मैं start करूँ वो आप please comment करना, नहीं तो I am picking next chapter from plant physiology, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी challenges plant physiology में आते हैं. That's all guys, and that's what I wanted to explain you people. So let's meet in another class with another topic of class 11th from plant physiology. In any case, if you have any further requirements of another topic, do let me know by commenting in the comment section. Thank you so much guys.